नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। विजयदशमी के अवसर पर गोरखपुर में राघव शक्ति मिलन की अद्भुत परंपरा को हजारों श्रद्धालुओं ने देखा। मां दुर्गा की प्रतिमा पहले जुलूस के रूप में पहुंची और भगवान राम के आगमन से पूर्व उनकी प्रदक्षिणा की गई। इसके बाद भगवान राम ने मां दुर्गा की आरती उतारी। इस दौरान भक्तों द्वारा जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। शहर में शनिवार को यह ऐतिहासिक परंपरा पुनः जीवित हुई। भगवान राम का आगमन बसंतपुर तिराहे पर हुआ, जहां पहले से प्रतीक्षा कर रही मां दुर्गा ने उनकी प्रदक्षिणा की और भगवान राम ने उनकी आरती की। इस दौरान हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे, जिनकी आवाज में जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। दुर्गाबाड़ी से मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ लगभग 1500 अन्य प्रतिमाओं का भव्य जुलूस निकला, जो गाजे बाजे के साथ बसंतपुर तिराहे पर पहुंचा। वहां पहले से उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के आगमन पर जय घोष किया, जो वातावरण में देर तक गूंजता रहा। भगवान राम ने बड़घाट रामलीला मैदान में रावण का वध किया और 1 घंटे के विश्राम के बाद उनका रथ जुलूस के साथ रवाना हुआ। इस जुलूस में श्री राम दल, श्री राम अखाड़ा, परशुराम दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल थे, जो जगह जगह पर अपने कर्तव्य प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद भगवान राम ने अपने रथ से ही दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा की आरती उतारी और मां दुर्गा का जुलूस राजघाट की ओर रवाना हुआ। भगवान राम का रथ तब तक वहीं रुका रहा जब तक सभी दुर्गा प्रतिमाओं का जुलूस वहां से गुजर नहीं गया। अंततः भगवान राम का जुलूस हिंदी बाजार स्थित जगन्नाथ अग्रवाल के आवास पर जाकर समाप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, दुर्गा पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने शुरू से बैठकों का कई दौर किया था। साथ ही साथ हर पॉइंट पे हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हम लोग लगाई थी। सभी आयोजकों से हम लोग लगातार मतदान की वार्ता का क्रम बनाए हुए थे और पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं कि जुलूस में किसी प्रकार का विघ्न न हो और जुलूस जो है बहुत शांति तरीके से संपन्न हो रहा है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। विजयदशमी का पर्व शनिवार को पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बड़घाट रामलीला मैदान में रावण वध की लीला का भव्य मंचन किया गया। जैसे ही भगवान श्री राम ने तीर चलाया, रावण का पुतला धू धू कर चलने लगा, जो अधर पर धर्म की विजय का प्रतीक बना। पुतले में आग लगते ही दर्शकों ने जय घोष किया। रावण वध के बाद भगवान श्री राम की विजय शोभा यात्रा बड़घाट से निकली, जिसमें माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी रथ पर सवार थे। लोगों ने श्री राम की आरती उतारी, उनके चरणों में मत्था टेका और प्रसाद ग्रहण किया। शाम करीब 4 बजे रामलीला का मंचन शुरू हुआ, जिसमें समिति के प्रमुख सदस्यों ने भगवान श्री राम की पूजा आरती की। कुंभकर्ण की मृत्यु से क्रोधित रावण स्वयं भगवान राम से युद्ध करने आया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अंततः भगवान राम के एक तीर ने रावण को पराजित कर धराशाही कर दिया। रावण के गिरते ही पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीछे 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 भाई पीछे सामने हटा यार। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार आयोजित किया, जहां उन्होंने लगभग 300 लोगों की समस्याएं सुनी। शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी के उपलक्ष्य में 3 दिन तक व्यस्त रहने के बावजूद मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी। उन्होंने जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और कमजोरों को उखाड़ने वालों
के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। जो लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए। सरकार हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन में आए कई लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े प्रपत्रों को जल्द से जल्द पूरा कर शासन में भेजा जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठ जाइए, अपनी बात बताओ ना, क्या मामला है? हाँ, जब आपका नंबर आएगा जोड़ू मुझे। क्या हो गया? क्या मामला क्या है? इसको देखेंगे जो कुछ न कर क्या है? महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास गोरज प्रांत द्वारा 2 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग सह शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही उन्होंने राम गरीब लाल छात्रावास का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस मौके पर डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने कहा है कि समाज के सहयोग से निर्मित इस छात्रावास से सैकड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा और यह वर्ग का विषय है। डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने 2 दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा है कि यदि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। आज देश और दुनिया जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता के आह्वान पर हमें यह महसूस हुआ है कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। देश भर में 4 ज्ञान कुंभ आयोजित किए जा रहे हैं और 7 से 9 फरवरी तक प्रयागराज में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने इस पर चिंता जताई कि आज शिक्षा व्यवसाय का माध्यम बन गई है और इसे सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ शिक्षा ही रहे। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, राजेंद्र प्रसाद और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नई दिल्ली के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने कहा, आज अभी राम गरीब लाल छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि समाज के सहयोग से इस छात्रावास को खड़ा किया गया है और इस छात्रावास में सैकड़ों छात्र इनका लाभ लेंगे। इसलिए मैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का और परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ 2 दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला और प्रांत का अभ्यास और दोनों कार्यक्रम है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का ध्येय वाक्य है, देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। आज जो भी देश और दुनिया के सामने समस्याएं, चुनौतियां हैं, उसका समाधान अगर चाहिए तो शिक्षा से ही हो सकता है। संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया आत्मनिर्भरता के लिए, तो हमने भी सोचा कि हमारा क्या दायित्व है। तो विचार करते ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों विषय पर विशेष चिंतन चर्चा होगा। साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें आई है, ये सारी बातों के क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पिछले 15 सालों से कर रहा है। ये जो देशव्यापी काम होता है और ये जो गोरक्ष प्रांत में जो काम हुआ है, इसकी समीक्षा और आगे की योजनाएं भी बनेगी। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जो अच्छे कार्य करने वाले शिक्षा क्षेत्र में देश में लोग हैं,
उनको एक मंच पर लाने का हम प्रयास करते हैं हर साल। हमने 2023 में ज्ञानोत्सव नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था दिल्ली में। अभी आगामी वर्ष में इनका अगला कदम हम 4 ज्ञान कुंभ देश में आयोजित कर रहे हैं। जो हमारे प्राचीन शिक्षा के केंद्र है, एक ज्ञान कुंभ हरिद्वार में हो गया, दूसरा अभी नालंदा में है, तीसरा पौंडीचेरी में है और चौथा अहमदाबाद में है। और ये चारों ज्ञान कुंभ के समापन के बाद प्रयागराज महाकुंभ में एक ज्ञान महाकुंभ का हम आयोजन करेंगे 7, 8, 9 फरवरी। और देश भर से शिक्षा में अच्छा कार्य करने वाले लोग, सभी प्रकार के लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। और भारतीय शिक्षा भारत की प्रकृति, संस्कृति और विकास के अनुरूप बने, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आएगी भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के हर क्षेत्र में समावेश करना है। इस प्रकार का समावेश करने वाले सब एक मंच पर आए। और आज शिक्षा निजी स्तर पर विचार करें तो एक बड़ा व्यवसाय बन गया। तो शिक्षा फिर से एक सेवा का माध्यम बने, इस दिशा में कदम देशव्यापी आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार के हमारे जो कुंभ मेला होता है हर साल, हर 12 साल में होता है, जो प्राचीन हमारी परंपरा के साधु संत मिलते थे, विचार चिंतन मंथन करते थे और देश को एक दिशा देने का कार्य करते हैं। गोरखपुर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ राप्ती नदी किनारे बनाए गए तालाब में किया गया। शनिवार को हवन के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन यात्रा प्रारंभ हुई। देर रात तक भक्तगण गाजे बाजे और डीजे के साथ नाचते हुए मां दुर्गा की प्रतिमाओं को तालाब तक ले गए। वहां पहुंचने पर भक्तों ने मां दुर्गा की आरती की और उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। विसर्जन के दौरान भक्तों ने मां दुर्गा को श्रद्धापूर्वक विदा किया। अम्बे जगदम्बे की जो हो रहा है इसमें माँ की प्रतिमा जैसे विसर्जन होगा और माँ की प्रतिमा ये प्रतिमा जो है माता की आप विसर्जन के लिए बाकायदा अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।